बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 8 और 8.1 एक्सरसाइज है जो आज हम करने जा रहे हैं। ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है। अक्सर बच्चे जो ना मतलब इसमें ग्रिप हासिल कर लेते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं इसको। तो इससे कबल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आइए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। 8.1 एक्सरसाइज चैप्टर 8 में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 4, 7 and 8, B is equal to 4, 6, 8 and 9, और C is equal to 3, 4, 5 and 7, then find first part A union B. स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 4, 7, 8। ये दो ब्रैकेट्स मैंने यूज़ की। दो ब्रैकेट्स के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग के नंबर हैं। हम इसको सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, यानी इट इज़ ए सेट। ठीक है, दिस इज़ बी सेट एंड सी सेट। अब सेट में क्या है? सेट में 1, 4, 7, 8 ये 4 डिजिट्स हैं। इस सेट में 4, 6, 8, 9 ये डिजिट्स हैं। इसमें 3, 4, 5, 7 ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कह लें, डिजिट्स कह लें, काउंटिंग नंबर्स कह लें, कुछ भी। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेट इस क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट में हमें कहा जा रहा है कि देन फाइंड ए यूनियन बी। ये जो है ये आप देख रहे हैं यू का साइन है। यू मीन, आप यू को यूनियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यू यानी ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन जो होता है नॉर्मली आपने स्टोरी पढ़ी होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है ना। यूनियन का मतलब होता है इत्तेफाक, कंबाइन हो जाना। यूनियन का मतलब इकट्ठे हो जाना। यूनियन बनती हैं फैक्ट्रियों के अंदर, यूनियन बनती है। यूनियन किसको बोलते हैं? यूनियन मुख्तलिफ लेबर आपस में मिलकर एक कमेटी बना लेते हैं, एक तंजीम बना लेते हैं, उसको यूनियन का लफ्ज़ भी बोलते हैं। तो यूनियन का मतलब दर हकीकत क्या मतलब हुआ? इकट्ठे हो जाना। यूनियन का यहाँ पे जो मतलब लिया जाएगा क्या हो जाना? इकट्ठे होना। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन जो है ये यूनियन के लिए यू इस्तेमाल किए, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इट्स मीन कि ए की वैल्यू हम लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 4, 7, 8। ये ए का सेट है। ठीक है, और बीच में आप यूनियन का साइन यूज़ करें और यहाँ पे बी का सेट यूज़ करें। बी है हम आपके पास ये 4, 6, 8 और 9। अब यूनियन का मतलब हमने पढ़ तो लिया, इकट्ठे होना। इट्स मीन कि ये हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी का सेट है। ये ए और बी के दोनों सेट को कंबाइन कर दें, यूनियन कर दें। इट्स मीन कि ऑल वैल्यूज़, ऑल एलिमेंट्स लिख दें, लेकिन जो 2 टाइम आए उनको 1 टाइम लिखना। जैसे इसके अंदर 4 2 टाइम नज़र आ रहा है ना, 8 2 टाइम नज़र आ रहा है, हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। लेकिन क्या करेंगे कि ऑल वैल्यूज़ हम अरेंज करके लिख देंगे। 1, 4, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि ये सारी वैल्यूज़ को मैंने एक सेट के अंदर कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ये हमारा कहलाएगा यूनियन। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि ए यूनियन बी फाइंड करें तो हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया। क्वेश्चन जो है हमारा ये पार्ट मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी तरह का सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें लिखा है बी यूनियन सी। सेकंड पार्ट पे है बी यूनियन सी। इट्स मीन अब बी का सेट लिखें। बी का सेट आपके पास ये 4, 6, 8 एंड 9। यूनियन का साइन लगाएं। सी का सेट लिखें। सी आपके पास ये है 3, 4, 5 और 7। तो इनका यूनियन कर लें। अब यूनियन का मतलब फिर वही कि दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स इन अरेंजमेंट,
यानी अरेंज करके हम इनको तरतीब दे के हमने इनको सारे वैल्यूज एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो 4 3 क्या लिखूं, पहले 3 लिख लूँ ना, 3 पहले लिखा जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, कोई रह तो नहीं गया, ये सारे एलिमेंट्स लिख दी। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये ए यूनियन बी, बी यूनियन सी का आंसर आ गया। इसी तरह हम इससे अगला पार्ट अब देखते हैं, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें लिखा है कि आपने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट अभी बात की है हमने यूनियन पे, तो यूनियन जो है इसमें हमने देखा कि दोनों सेटों के ऑल एलिमेंट्स जो थे वो हमने लिख ली। अब ये उल्टा यू आ गया, इसको उल्टा यू आप कह सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैं भूल गया कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, तो उर्दू मीडियम जो है ना इसको उर्दू में पढ़ते हैं तकाते, ठीक है। और यूनियन को इंग्लिश में भी उर्दू में भी दोनों सूरतों में यूनियन ही बोला जाएगा, यूनियन ही पढ़ा जाएगा। लेकिन इंग्लिश उर्दू मीडियम वाले जो ना इसको इंटरसेक्शन को तकाते पढ़ेंगे। लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, चाहे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहे उर्दू में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यूनियन के अंदर हमने दोनों यूनियन के दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिखे थे, बट इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेटों के सेम एलिमेंट्स निकालने। कौन से एलिमेंट्स? सेम। ये देखिए ए की वैल्यू लिखता हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास 1 4 7 8 और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे बीच में। सी की वैल्यू हमारे पास 3 4 और 5 और 7। अब मुझे आप बताएं कि इनमें कौन सी वैल्यू सेम है? क्या 1 दोनों में सेम है? नो। 4 दोनों में सेम है? यस, ठीक है। तो 4 हमारा आंसर का हिस्सा बनेगा। 7 सेम है दोनों में? यस, 7 भी हमारे आंसर में आ जाएगा। 8 सेम है? नो। सो आवर आंसर इज़ 4 and 7। ये इंटरसेक्शन है। इसी तरह इंटरसेक्शन का जो ना 4 पार्ट भी है हमारे पास, वहाँ पे इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। 3 वैल्यूज़ जो हैं उसमें गिवन है हमें 4th पार्ट में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। ये 4th पार्ट है। अब इसको सबसे पहले आप समझें, देखें इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, और तीनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों में हमने तकाते करना है। लेकिन इसको अब करेंगे कैसे? मसलन पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखवाएं 1 4 7 8। इंटरसेक्शन का निशान लगाएं। पहले ब्रैकेट मौजूद है, जो ब्रैकेट पहले मौजूद हो आपने उस ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट यूज़ कर लेना। अब बी की वैल्यू, बी है आपके पास ये सॉरी मीडियम ब्रैकेट में 4 6 8 और 9। इंटरसेक्शन का निशान आगे है सी, सी की वैल्यू है, सी है आपके पास 3 4 5 7। 3 4 5 और 7। एक ब्रैकेट मैंने शुरू की थी एक्स्ट्रा, वो ब्रैकेट मैंने क्लोज भी की। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाई? इसलिए लगाई कि बी और सी जो है ये पहले ही ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है। इट्स मीन मतलब ये है कि बी और सी का हमने पहले इंटरसेक्शन करना है, पहले हमने बी और सी को सॉल्व करना है। इसीलिए ये ब्रैकेट यूज़ की गई है कि पहले आप बी और सी को, यानी 2 सेट के ऊपर पहले एक वक्त में 2 सेट के ऊपर ऑपरेशन होता है, चाहे यूनियन का हो चाहे इंटरसेक्शन का हो, लेकिन पहले 2 एलिमेंट्स 2 सेट्स पे होगा। तो ये 2 सेट बी और सी ऑलरेडी ब्रैकेट में थे, मैंने इनको ब्रिक ब्रैकेट में अलग शो किया। इट्स मीन कि ए की वैल्यू जो है इसको आपने ऐसे ही सेम ऐसे ही नीचे उतार देना, इसके ऊपर अभी कोई ऑपरेशन नहीं होना। इंटरसेक्शन का साइन भी लगा देना है, इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन करें, यानी इंटरसेक्शन करें, इन दोनों में एक जैसी वैल्यूज़ फाइंड करें। अब इन दोनों में एक जैसी वैल्यूज़ बताएं क्या है? 4 दोनों में सेम है, यस। 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, ओनली 4। दोनों यानी बी और सी में दोनों में 4 जो है एलिमेंट है, ये दोनों में सेम है। तो इस तरह इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो ये बन गया। अब इन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे, पहले वो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, अब इसको कर लें। अब इसमें दोनों में सेम क्या है? 4 ओनली। तो ये 4 जो है ये हमारा आंसर है। इस तरह ये पार्ट जो है, ये 4th वाला पार्ट जो है ना 3 वैल्यूज़ वाला, वो आपने इस अंदाज में सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें है हमारे पास
फिफ्थ वाला पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पिछला जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया उसमें 3 एलिमेंट्स थे, 3 सेट थे, तीनों में इंटरसेक्शन किया था। अब ये क्वेश्चन आ गया इसमें तीनों में यूनियन करना है, तो यूनियन करते हैं ए की वैल्यू। अच्छा, इसमें अब देखें स्टार्टिंग में ब्रैकेट शुरू होगी ना, आप स्टार्टिंग में ही बिग ब्रैकेट लगा लें। ए की वैल्यू 1 4 7 8 यूनियन बी की वैल्यू 4 6 8 9 ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन का साइन, सी की वैल्यू 3 4 5 और 7 ये आ गया। तो अब पहले आप समझते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर वाले इसे को सॉल्व करेंगे और दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों की तमाम वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़ जो है हम लिख लेंगे। 1 आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया। ये सारे वैल्यूज़ मैंने अरेंज करके लिख ली, ये है यूनियन। ठीक है, उसके बाद ये इस यू का साइन, ये वैल्यू ऐसे लिख लें सेम 3 4 5 और 7। अब इन दोनों का यूनियन कर लें, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में आपको पता है तरतीब से सारे लिखने होते हैं, तो मैं सारी वैल्यू लिख लूँगा, लेकिन जो 2 बार आएंगे उनको एक बार लिखूँगा। 1 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी वैल्यूज जो है मैंने नोट कर दी हैं, सारी लिख दी हैं, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ना अब हम 6 पार्ट करेंगे। सारा क्वेश्चन यही है, सिर्फ ये जहाँ पे यूनियन है ना, यहाँ पे अभी इंटरसेक्शन का साइन आ गया। यानी यही 3 वैल्यूज़ को बिल्कुल इसी अंदाज में हल करना है, लेकिन जहाँ पे हम यूनियन कर रहे थे 5th वाले पार्ट में, अब 6th वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इंटरसेक्शन करेंगे। ए की वैल्यू लिखी हुई है, मैं इसी के अंदर तब्दीली कर रहा हूँ, आप ज़रा समझ लें, इसी क्वेश्चन के अंदर तब्दीली करके वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं यूनियन के साइन लगाए थे वहाँ पे मैं इंटरसेक्शन तकाते का निशान लगा देता हूँ, ये। अब इन दोनों का तकाते करेंगे। अब तकाते क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, दोनों सेटों की कौन सी वैल्यूज़ जी, सेम वैल्यूज़। मुंह हिलाएं ज़रा, मुंह हिलाएं, बोला करें सेम वैल्यू, इन दोनों सेटों की सेम वैल्यूज़। अब इनमें सेम क्या है, 4 सेम है, 7 नहीं है, 8 है, तो 4 और 8 ये जो है ये इन दोनों के बीच में यानी 2 सेट के दरमियान में ये सेम वैल्यूज़ आ गई। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने कर दिया, ये वैल्यू सेम एज इट इज़ नीचे आ गई। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। अब इन दोनों में एक जैसी वैल्यूज़ क्या हैं, ओनली 4 है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दोनों में सेम है, वो है 4। तो 4 जो है ये हमारा आंसर है। तो इस तरह ये 6th वाला जो पार्ट था ये बिल्कुल उसी सारी वही वैल्यूज़ थी, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन चेंज करने से ये पार्ट मुकम्मल हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसके अंदर 6 पार्ट थे, ये 6 पार्ट्स हमने मुकम्मल किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सेकंड जो है ये हमने अब स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि इफ़ A is equal to 1 7 11 15 17 21 and B is equal to 11 17 19 23 and C is equal to 2 3 and 5। तो कहते हैं वेरीफाई A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। ये आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 इन तीनों क्वेश्चन के अंदर A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल का साइन है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। यूँ समझे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने एक एक पार्ट किया था, अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2-2 पार्ट आ गए, 2-2 क्वेश्चन आ गए। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले
बिग ब्रैकेट यूज़ करते हुए ए की वैल्यू आपके पास 1, 7, 11, 15, 17, 21। इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, बी की वैल्यू लिखें, बी है आपके पास 11, 17, 19 और 23। ब्रैकेट क्लोज करें बिग जो स्टार्ट की थी, और इसके आगे इंटरसेक्शन सी भी है, इंटरसेक्शन लगा के सी की वैल्यू लिखें। सी की वैल्यू आपके पास 2, 3, 5, 2, 3 एंड 5। अच्छा, अब सबसे पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स की सेम वैल्यूज़, एक जैसी वैल्यूज़ निकालते हैं। इनमें एक जैसी जो है वो निकाल लें, 11, 17, बस आई थिंक ये दो वैल्यू हैं। 11 दोनों में सेम है और 15 नहीं है, 17 दोनों में सेम है, ठीक है, बस ये आ गया। इंटरसेक्शन इसके आगे ये वाली वैल्यू लिख लें, 2, 3 एंड 5। अब ये दो वैल्यू बचे, अब इन दोनों में सेम देखें क्या है, इन दोनों में सेम है कुछ नहीं। 11 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट, ठीक है। इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट आंसर जो है वो हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। तो इस तरह ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड जो है उसमें अगर आप देखें तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा रद्दोबदल करूं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड को अब मैं लिख लेता हूं राइट हैंड साइड, और यहाँ पे अब राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट जो है सॉरी ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे वो है बाद में, यानी बी और सी के ऊपर, ठीक है जी, बी और सी पे, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी के ऊपर ब्रैकेट थी, हमने ए और बी के सेट के ऊपर ब्रैकेट यूज़ की। अब आगे बी और सी पे, इट्स मीन कि अगर मैं इसी में रद्दोबदल करूं तो अब ये ब्रैकेट जो है मैं लगा लूँगा बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर, ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई। ये जो ब्रैकेट बिग मैंने यूज़ की थी पहले दो सेट पे, अब ये मैं पहले दो की बजाय दूसरे और तीसरे पे यूज़ कर लेता हूँ ये, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की कंडीशन बन जाएगी। अब जो पहला सेट है ये तो ब्रैकेट से बाहर है, इसको तो आप एज इट इज़ नीचे उतार दें, 1, 7, 11, 15, 17, 21, इसको तो ऐसे नीचे उतार दें। इंटरसेक्शन का साइन इन दोनों में, यानी बिग ब्रैकेट जो था ये दो सेट ब्रैकेट में है, इन दोनों में हम देखेंगे सेम एलिमेंट्स क्या हैं, तो इनमें तो सेम एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि 11 इधर नहीं है, 17 इधर नहीं है, 19 इधर नहीं है, 23 इधर नहीं है, कोई वैल्यू सेम नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद ये दो सेट बचे, अब इन दोनों में भी इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों में भी सेम कुछ नहीं, लिहाजा हमारा आंसर अगेन एक मरतबा एम्प्टी सेट आ गया, ये आंसर नंबर 2 है हमारा। इस तरह प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि एम्प्टी सेट को बाद सूरतों में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ज़ीरो होता है, इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, यानी क्रॉस कर देना एक किस्म का, यानी ज़ीरो भी नहीं, ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है लेकिन ज़ीरो भी नहीं, इट्स मीन एम्प्टी। और बाद सूरतों में इसके गिर्द ब्रैकेट भी लगा दी जाती है, तब भी ये एम्प्टी ही रहता है। तो बगैर ब्रैकेट के हो तब भी एम्प्टी पड़ा जाएगा, अगर ब्रैकेट में आ जाए तब भी एम्प्टी है, और इस तरह हो तब भी ये एम्प्टी सेट ही पड़ा जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए हमें दिया है 2, 4, 6, B 3, 6, 9, 12, C 4, 6, 8, 10। तो वेरीफाई ए यूनिट बी यूनिट सी एंड ए यूनिट बी यूनिट सी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब पहले ए की वैल्यू आप लिख लें, ए की वैल्यू आपके पास 2, 4 और 6। यूनियन का साइन लगाएं, बी की वैल्यू लिख लें, बी की वैल्यू आपके पास है 3। अच्छा, इस पर ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि जिसके गिर्द पहले ब्रैकेट है उसके गिर्द ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो बी यूनियन सी, बी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, वो है 3, 6, 9 और 12। यूनियन का साइन, और सी की वैल्यू लिखेंगे, सी आपके पास 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 और 10। तो स्टूडेंट ये मैंने तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो सबसे पहले जो है जो ब्रैकेट के बाहर है इसको तो आप सेम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 2, 4, 6 एज इट इज़,
यूनियन का साइन, इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों की तमाम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इसमें आपके पास 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया और 12 भी आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने अरेंज करके लिख दी हैं, ये इन दोनों का यूनियन हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका यूनियन करेंगे ए वाले सेट के साथ। ए वाले सेट से यूनियन करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारी वैल्यूज़ आ गई। बस 2 जो है वो एक्स्ट्रा इसमें था, इसमें नहीं था, वो 2 भी इसमें आ गया। तो सारी वैल्यू लिख दी। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको मैं नॉर्मली आंसर नंबर 1 लिख लेता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए कि क्वेश्चन आंसर 1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड करते हैं। राइट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी अब ए और बी जो है ये ब्रैकेट के अंदर होंगे। अब हम क्या करेंगे, ए और इधर से ये बी है, इनको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ये जो पहली ब्रैकेट थी इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, ये ए और बी ब्रैकेट में आ गए और ये वैल्यू जो है सी वाली ये अलग से शो हो गई। ये हमारी राइट हैंड साइड इस तरह होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये 2 वैल्यूज़ हैं, 2 सेट्स हैं, इन 2 सेट्स का हम यूनियन करेंगे। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो यूनियन में सारी वैल्यू लिख लेंगे। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया और 12 भी आ गया। यूनियन ये वैल्यू सेम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 4, 6, 8 और 10 ये आ गई। अब हमारे पास ये 2 सेट हैं, इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं। अगेन 2, 4, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12 ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ये आंसर हमारा 2 है। आपने इससे पहले भी देखा आंसर 1 जो था वो भी सेम यही वैल्यूज़ आई थी। आंसर 2 जो है ये भी हमारी यही वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस तरह हम देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए हमारे पास 2, 3, 5, 7, 9 ये गिवन है, बी 1, 3, 5, 7 और 2, 3, 4, 5, 6 ये सी गिवन है। वेरीफाई करने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर इसमें देखें तो ब्रैकेट यूज़ करें स्टार्टिंग में और ए की वैल्यू पहले लिख लें। ए आपके पास 2, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7। ब्रैकेट क्लोज कर दें। सी बी पे ब्रैकेट क्लोज है। आगे इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास सी की वैल्यू। इस तरह मैंने ए, बी और सी तीनों की वैल्यूज लिख ली। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करें। इनमें दोनों में इंटरसेक्शन करें। दोनों में जो सेम वैल्यूज़ हैं वो निकाल लें। 2 दोनों में सेम नहीं है, 3 दोनों में सेम है, 3 आ जाएगा। 3 के बाद 5 भी दोनों में सेम है, 5 आ जाएगा। 7 भी दोनों में सेम है, 7 आ जाएगा और 9 सेम नहीं। ये 3 वैल्यू सेम निकल आई। इंटरसेक्शन वो वैल्यू लिख लें, वो है आपके पास 2, 3, 5, 6 और 7। 5, 2, 3, 5 और 6 ओनली। तो ये आपके पास सी की वैल्यू है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन दोनों में सेम वैल्यूज निकाल लें। इन दोनों में 3 सेम है और 5 सेम है। तो 3 और 5 ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो आपने देखा कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। ठीक है, जगह की कमी के पेश नज़र मैं इसी को रेस करके इसी के ऊपर ज़रा तब्दीली कर लेता हूँ। तो आप ज़रा समझ लीजिए कि अब राइट हैंड साइड देखते हैं तो ए ब्रैकेट से बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, जबकि ब्रैकेट के अंदर आ गया बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आ गई। अब इसमें ए जो है ये तो ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ से मैं ब्रैकेट ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट बी और सी पे लगा लेता हूँ यहाँ पे ऐसे।
ठीक है जी। ये अब इससे पता चला कि पहली वैल्यू जो है ना अब हमने सेम ऐसे ही नोट कर लेनी। ठीक है, यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, रेज करके दोबारा यहाँ से आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है इसको आप सेम ऐसे ही लिख लें, 2, 3, 5 और 7 और 9, ये आपकी ए सेट है जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको ऐसे लिख लिया। ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इनमें इंटरसेक्शन देखेंगे इन दोनों में सेम क्या है। 1 तो दोनों में सेम नहीं है, अगर देखें तो 3 दोनों में सेम है, 3 के बाद 5 दोनों में सेम है, 7 नहीं है, बस 3 और 5 दोनों में सेम निकला है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों में तकाते करेंगे, इन दोनों में एक जैसा क्या है, इन दोनों में एक जैसा वही 3 और 5। अगर आपको पता हो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी 3 और 5 आया, इस तरह राइट हैंड साइड पे जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो भी 3 और 5 आ रहा है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपली यूनियन और इंटरसेक्शन के मतलब करवाया। पहले जो 4 क्वेश्चन थे ये इनमें सिर्फ जस्ट हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को सीखा है। तो आज की वीडियो में हमने ये 4 क्वेश्चन ही इंशाल्लाह डिस्कस करने थे, यही किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट और डी मॉर्गन लॉ के मतलब इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।